जय हिंद सभी को। आज हम लोग अपने इस क्लास में पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 1 टू 61। जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वैसे तो सभी आर्टिकल्स को पढ़ेंगे और जितने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हुए कोशिश करेंगे कौन से एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करके मैं 3 या 4 क्लासेस में पूरे आर्टिकल्स आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, तो ये पहली क्लास है जिसमें हम लोग आर्टिकल 1 टू 61 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला जो भाग 1 है, ठीक है, जो भाग 1 के बारे में बताया गया है, इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक, तो वो आर्टिकल 1 टू, ये पता होना चाहिए, आर्टिकल 1 टू 4 है। ठीक, तो पहले अनुच्छेद में क्या है, आर्टिकल फर्स्ट में क्या बताया गया, भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। इंडिया इज़ अ इंडिया दैट इज़ भारत विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, एंड आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है, नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति है। ठीक है, प्रेसिडेंट की अनुमति से। ठीक है, प्रेसिडेंट की एडवाइस से। आर्टिकल 3 में क्या बताया गया, नए राज्य बनाने की और सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन करने का। इसका एग्जाम्पल्स कौन से 3 एग्जाम्पल्स बताए गए हैं आपके सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट हैं, पूछा जाता है आर्टिकल 3 के तहत कौन से 3 राज्यों को जोड़ा गया। तो एक है छत्तीसगढ़, ठीक है, ठीक है, उत्तराखंड और झारखंड। 1 नवंबर और 9 नवंबर और 15 नवंबर, 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 4 के तहत क्या बताया गया है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना पूछा जाता है। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जितने भी कानून हैं उनके बारे में ज़िक्र किया गया है। आर्टिकल 5 में बताया गया है, संविधान लागू होने पर नागरिकता की बात बताई गई है। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से आए प्रवासियों के प्रावधान बताया गया है। आर्टिकल 7 में बताया गया है, पाकिस्तान गए और लौटे व्यक्ति, मतलब जो भारत से पाकिस्तान गए हैं, ठीक है, जो आज़ादी के बाद, उनकी बात बताई गई है। और आर्टिकल 8 में बताया गया है, अनुच्छेद 8 में, कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 9 विदेशी नागरिक। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि जो भाग 1 है ये पार्ट 1 आर्टिकल 1 टू 4 है। एंड जब हम लोग पार्ट 2 की बात करेंगे वो आ जाता है आर्टिकल 5 से 11 तक है, सॉरी, आर्टिकल 5 से 11 तक है। ठीक है, जब 5 से 11 तक है ये वाला जितना भी सेक्शन है ये वाला। ठीक, और आर्टिकल 10 में क्या बताया गया है, नागरिकता के अधिकार जारी रहेंगे। एंड आर्टिकल 11 में संसद को नागरिकता कानून बनाने की शक्ति बताई गई है। और इस पे जो इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बात जो बताई है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद अपना जो आर्टिकल 12 है जिसमें राज्यों की परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 12 में राज्यों की परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 12 में राज्यों की परिभाषा बताई गई है। एंड आर्टिकल 13 में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आर्टिकल 12 पूछ लेते हैं, राज्यों की परिभाषा बताई गई है इसमें। आर्टिकल 13 नहीं पूछा जाता है, मौलिक अधिकारों के असंगत कानूनी शून्य ये बताया गया है। और फिर इसके बाद बताया गया है आर्टिकल 13 नहीं पूछा जाता है। फिर राइट टू इक्वलिटी, ठीक, मौलिक अधिकार ये पता होना चाहिए आपको। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले कितने थे, पहले 7 थे। फिर संपत्ति के अधिकार को हटा के फिनिश करके अब टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, तो ये पता होना चाहिए, टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक, और फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य की बात बताई गई है। मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। 6 से 14 वर्ष, सॉरी 6 से 14 वर्ष, ओके, माय मिस्टेक, 6 से 14 वर्ष। ठीक, तो इस पे क्या बताया गया है, पहला मौलिक अधिकार राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है, कानून के समक्ष समानता, कानून के नज़रिए में सभी बराबर रहेंगे। ठीक है, आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 में भेदभाव निषेध, मतलब धर्म जाति लिंग पर भेदभाव नहीं कर सकते हो आप। आर्टिकल 16 में
लोक नियोजन अवसर समानता के बारे में बताया गया है, रोजगार में समान अवसर मिलेंगे। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन बताया गया है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। ये जो ये है ना, इतने ये इम्पोर्टेंट ही हैं, ठीक। फिर राइट टू फ्रीडम में बताया गया है आर्टिकल, ये स्वतंत्रता के अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि जो समानता का अधिकार है कहाँ से, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, तो ये आपको पता होना चाहिए 14 से 18, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए, पीला पेन, ठीक। राइट टू फ्रीडम के बारे में 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार, 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई हैं। 19 के सबसेक्शन क्लॉज 1 टू डिफरेंशिएट बताया गया है। तब भी पहले आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल जो 20 के बारे में बताया गया है, अपराधों में संरक्षण, इसके बारे में बताया गया है, ठीक। 1 मिनट में बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो जो अपराधों 19 में क्या बताया गया है, जो 20 में अपराधों के लिए 2 सिद्धि संरक्षण, ठीक है, ये बताया गया है। और आर्टिकल 19 के सबसेक्शन जो क्लॉज होते हैं अलग-अलग होते हैं, जैसे कि 19 का सबसेक्शन क्लॉज अलग-अलग जितने मुझे पता होंगे, 1 1 का ए, बी, सी जो भी, जैसे कि पहले में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, है ना? फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है? और फिर उसके बाद क्या बताया गया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब आप फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, आप अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फिर 2 में क्या बताया गया है, 2 में बताया गया है 2 में बताया गया है कि आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो। पीसफुली आप असेंबल हो सकते हो कहीं पे भी, ठीक है? आप अपनी पीसफुली असेंबल हो सकते हो, वार्तालाप कर सकते हो। 3 में बताया गया है आप यूनियन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, यूनियन मतलब संघ, है ना? ग्रुप। और क्या बताया गया है? और ऐसे ही बताया गया है जैसे कि ऐसे ही करके मतलब फ्रीडम टू मूवमेंट मतलब देश में कहीं पे भी घूम सकते हो, ये सब सारी स्वतंत्रताएँ बताई गई हैं। फिर इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 21, जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ हैं, सोने का अधिकार है ना? ये सारे हैं। मतलब कि विदेश घूमने का अधिकार है, साफ़ पानी पीने का अधिकार है, सोने का अधिकार, मनपसंद विवाह करने का अधिकार, ये सारे अधिकार इसमें हैं, ठीक। शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल 21 ए, ठीक है। आर्टिकल 21 ए पूछ लेते हैं कि आर्टिकल 21 ए और जो आर्टिकल 21 51 51 ए सबसेक्शन क्लॉज के, क्योंकि 11वें नंबर पर है ना, तो मौलिक कर्तव्य ये इसके बराबर है। इसका मतलब ये है कि दोनों में एक ही बात बताई गई है। जैसे आर्टिकल 12 इक्वल टू आर्टिकल 36 है ना, क्योंकि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में एक ही बात बताई गई है, राज्य की परिभाषा। ओके, तो इतना अभी तक समझ में आया होगा, सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा, टिक। बेटा क्या भैया। आर्टिकल 22 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 22 में बताया गया है गिरफ्तारी में संरक्षण के बारे में बताया गया है कि गिरफ्तारी में संरक्षण की बात बताई गई है, ठीक। एंड फिर उसके बाद जैसे कि उसपे कुछ 22 के सबसेक्शन कुछ हैं कि 1 में कि आपको बताना पड़ेगा, गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, और 22 के 6 में ये है कि अगर ज़रूरी नहीं हो तो फिर नहीं बताना पड़ेगा, है ना? ये बताया गया है। फिर ये है, ये आर्टिकल, ये क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछा जाता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है, तो 23 से 24, ठीक है। आर्टिकल 23 में क्या है, आर्टिकल 23 में है, आर्टिकल 23 में है जो बालात श्रम के बारे में बताया गया है ना, जो बालात श्रम मतलब कि जो प्रोहिबिट्स ऑफ फोर्स लेबर्स के बारे में बताया गया है, जो ज़बरदस्ती काम कराने वाला काम है ना, बालात श्रम, बालात श्रम, ठीक है, बालात श्रम की बात बताई गई है। और आर्टिकल 24 में क्या बताया गया है, बाल श्रम के बारे में, मतलब
आप बच्चों से नहीं मज़दूरी करा सकते हो। बाल श्रम के बारे में बताया गया है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए, इतनी बातें, ठीक? हुँ? क्योंकि जब दो मतलब 14 वर्ष के क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए पास तो पढ़ने का राइट है ना। तो आप अगर उनसे काम कराओगे तो आप जेल जाओगे। ऐसा मनमोहन सिंह की सरकार में 2006 में लागू हुआ था। हुँ? ठीक? इतना समझ में आ गया क्या? ठीक। इसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। किसी भी मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से 28 में। आर्टिकल 25 से 28 में आप किसी भी मतलब कि किसी भी आप धर्म के लिए बाध्य नहीं होंगे कि आपको लोकतंत्र में ये बताया जाएगा कि आप ये ही धर्म मानेंगे, समझे? समझ गए ना? एंड फिर उसके बाद क्या बताया गया है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मतलब सांस्कृतिक और शैक्षणिक शिक्षा का अधिकार, पढ़ने-लिखने का अधिकार आर्टिकल 29 से 23 और फिर उसके बाद पूछा गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अच्छा आप पूछोगे आर्टिकल 31 तो आर्टिकल 31 भी हटा दिया गया है, ठीक है? आर्टिकल 31 को हटा के आर्टिकल 300 ए में शिफ्ट कर दिया गया है। आर्टिकल 300 ए में शिफ्ट कर दिया गया है, सिंपल सी बात। और आर्टिकल 32 इसको संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। कभी-कभी आपसे पूछ लेते हैं कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जैसे कि ये ना लिख के आपको दिएगा कि भारतीय संवैधानिक उपचार, है ना? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 पता होना चाहिए आपको, ठीक? तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ रहे ना? सॉरी। हुँ? समझ गए ना? फिर तो देखिए, यहाँ तक जो थे आपको सारे पता होने चाहिए, आर्टिकल 14 से लेके 22 तक और इसके बाद फिर आपको इंडिविजुअल पता होना चाहिए, किसको क्या कह मतलब कौन-सा जो सेक्शन है, कहाँ से कहाँ तक है, ये पता होना चाहिए। गॉट इट? फिर इसके बाद बताया गया है, फिर इसके बाद हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? 32 तक। 32 के बाद फिर जो इम्पोर्टेंट है वो है आर्टिकल 36 से। आर्टिकल 36 से इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 36 में क्या बताया गया है? राज्य की भाषा बताई गई है, राज्य की परिभाषा बताई गई है बेसिकली। फिर आर्टिकल 37 में क्या बताया गया है? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय मतलब देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? डीपीएसपी जो डीपीएसपी हैं वो आर्टिकल 36 से 51 तक है, 36 टू 51 एंड हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं आर्टिकल 45 से। आयरलैंड के आर्टिकल 45 से लिए हैं, ठीक है? ये पता होना चाहिए अपने को, पूछ लेते हैं क्योंकि, ठीक? डीपीएसपी का फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ठीक? हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है? लिख लेना आप राज्य के नीति नीति निर्देशक तत्व ये भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। जब कोई भी संविधान में कानून बनाया जाता है तो डीपीएसपी के ख्याल रखा जाता है, ठीक? और आर्टिकल 37 में बताया गया है कि डीपीएसपी द्वारा न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक? अच्छा एक बात आपको ये भी मैं बताना भूल गया था कि आर्टिकल 32 के तहत ही जो सुप्रीम कोर्ट है, वो 5 टाइप की रिट जारी करता है। 5 टाइप की रिट्स लागू करता है। वो 5 रिट्स आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है? प्रत्यक्षीकरण बंदी प्रत्यक्षीकरण एंड फिर उसके बाद पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पर है परमादेश, फिर प्रतिषेध, परमादेश परमादेश, फिर है प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, एक नहीं याद आ रही है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण उत्प्रेषण ही तो हाँ, उत्प्रेषण ही है। उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण के बाद एक क्या है? अधिकार परीक्षा, हाँ, क्वो वारंटो, अधिकार परीक्षा अधिकार परीक्षा
देख लीजिएगा कहीं पे अगर कुछ गलत लिखा हो, ठीक है। ये 5 टाइप्स की रिट्स जारी करी जाती हैं, ठीक है, पता होनी चाहिए आपको, ये पता होनी चाहिए, ठीक। फिर क्या है, समाजवादी ये पूछा जाता है, स्टेटमेंट बना के पूछ लेंगे कौन सा संविधान अच्छा जो कौन से हैं जो केवल भारतीयों के लिए हैं मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, केवल भारतीयों के लिए यही हैं मौलिक अधिकार, वो कौन से हैं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। फिर क्या बताया गया है कि समाजवादी में ये आपको पता होना चाहिए जो आर्टिकल्स का डिवीज़न मतलब वर्गीकरण किया गया समाजवादी में आर्टिकल 38, 39, 40, 41, 42, 43। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा ज़िक्र कर लेते हैं कि जो आर्टिकल इंडिविजुअल किस आर्टिकल में किसकी बात करी गई है। जैसे आर्टिकल 40 में यहाँ पे थोड़ा-सा कोशिश करते हैं कहाँ पे आर्टिकल 40 में बात करी गई है ग्राम पंचायत की, किसकी? ग्राम पंचायत की। तो पहली ग्राम पंचायत जो है वो राजस्थान के नागौर ज़िला राजस्थान के नागौर ज़िला है। नागौर ज़िला के बगदरी गाँव में पहली नगर पंचायत हुई थी ना, बगदरी गाँव, ठीक। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की बात बताई गई है, ठीक। फिर अच्छा, आर्टिकल 39 भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 39 कैसे इम्पोर्टेंट है? आर्टिकल 39 के सबसेक्शन ए में ये बताता है कि जो आर्टिकल क्या बताता है, सामान्य और मतलब वो निःशुल्क कानूनी सहायता ये बताता है। जो आर्टिकल 39 ए है, ये पता होना चाहिए आपको। जो आर्टिकल 39 ए है, ये बताता है समान और निःशुल्क निःशुल्क मतलब फ्री, ठीक है, निःशुल्क कानूनी सहायता पूछा जाता है ये एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। निःशुल्क और कानूनी सहायता आर्टिकल 41 नहीं पूछा जाता है इतना। और और क्या वो आर्टिकल 42 की बात करते हैं। आर्टिकल 42 में क्या बताया गया है, ये समाजवादी है, ये भी पूछा जा सकता है। आर्टिकल 42 में बताया गया है महिला प्रसूति सहायता महिला प्रसूति सहायता महिला प्रसूति सहायता, ठीक, महिला प्रसूति सहायता। और क्या बताया गया है, आर्टिकल 43 नहीं पूछा जाता इतना। आर्टिकल 44 बहुत पूछा जाता है कि समान सिविल सहायता जो है कौन से में है, तो इसमें है आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब पहला राज्य लागू करने वाला कौन सा बन गया है, फर्स्ट बन गया है गोवा। कौन सा बन गया है, गोवा, ठीक। फिर उसके बाद बताया गया है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में बताया गया है कि निर्वाह मजदूरी के बारे में बताया गया है कि नहीं सॉरी, आर्टिकल 45 में ये बताया गया है निर्वाह मजदूरी जो है वो आर्टिकल 43 में बताई गई है कि कम से कम निर्वाह मजदूरी, कि एक व्यक्ति की इतनी मजदूरी हो कि कम से कम उसका जीवन यापन चल सके, निर्वाह मजदूरी, है ना। एंड आर्टिकल 44 हो गया है। आर्टिकल 45 में क्या बताया गया है, 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल की बात बताई गई है। आर्टिकल 46 में जो कमज़ोर वर्ग है, जो बैकवर्ड क्लास का है, SC ST समुदाय का आदमी है, उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल इसमें 46 में SC ST और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको लोगों को बढ़ावा देने की बात करी गई है, ठीक है। और आर्टिकल 47 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक। एंड आर्टिकल 48 ए आर्टिकल 48 में क्या बताया गया है, 2 टाइप के हैं, एक आर्टिकल 48 है, ठीक,
तो इसमें नॉर्मल वाले में आर्टिकल 48 में क्या है, केवल कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताया गया है। कृषि और पशुपालन के बारे में बताया गया है, कृषि और पशुपालन। एंड फिर आर्टिकल 48 ए में क्या बताया गया है, आर्टिकल 48 ए में बताया गया है पर्यावरण संरक्षण, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। ठीक, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। देखिए, अगर इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है ना, तो जो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो लिख लिया करो आप। आर्टिकल 48 ए, आर्टिकल 48 ए में क्या बताया गया है, पर्यावरण संरक्षण मतलब एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन मतलब एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। सिंपल सी बात। आर्टिकल 49 में, आर्टिकल 49 देखिए, ये समान नागरिक संहिता, ये इम्पोर्टेंट है। प्रारंभिक बाल शिक्षा, गौवंश संरक्षण, ये देखो यहाँ पे बताया गया है कृषि। और फिर आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 49 में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स मतलब स्मारक हैं, ताजमहल, लाल किला, उनकी रक्षा करने के बारे में बताया गया है। एंड आर्टिकल 50 में बताया गया है, आर्टिकल 50 में क्या बताया गया है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण बताया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण बताया गया है, न्यायपालिका का पृथक्करण बताया गया है। ठीक, एंड फिर उसके बाद आर्टिकल 51 ए, आर्टिकल 51 में क्या बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बताई गई है, इंटरनेशनल पीस के बारे में बताया गया है, इंटरनेशनल पीस के बारे में बताया गया है। फिर आर्टिकल 51 ए जो है, आर्टिकल 51 ए, ये वाला जो है, इसको हम लोग फंडामेंटल राइट में पढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स जो हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसएसआर से, यूएसएसआर से। और हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली हैं, फंडामेंटल मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, हमने यूएसए से, यूएसए से। ठीक है, समझे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपके कुछ वो हैं मौलिक कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जाता है इनसे सवाल, डीपीएसपी से सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, डीपीएसपी आपको पूरे, इसीलिए मैंने एक एक डीपीएसपी के बारे में बताया आपको। और जो ये है, ये तो मतलब बहुत आसान वे में आप पढ़ लोगे, ट्रिक होती है इसकी, याद कर लोगे आप, आज के बाद नहीं भूलेंगे। ये ठीक है। जैसे कि पहला क्या है, पहले वाले में क्या बोला गया है, आर्टिकल 51 ए सब क्लॉज 1, संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। सबसे पहला क्या है आपके जीवन में, संविधान का पालन करना है ना, और राष्ट्रगान, वंदे मातरम, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल चीज़ों का आदर करना, सिंपल सी बात, समझ जाओगे आप। फिर दूसरी बात क्या है कि जो राष्ट्रीय संघर्ष में जो उच्च आदर्श में जो संजो के रखे गए हैं, स्वतंत्रता संग्राम के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी बात बताई गई है। ठीक है, उनको हमें याद करते रखना है। आर्टिकल तीसरे में क्या बताया है, 3 चीज़ें याद रखनी है, संप्रभुता, संप्रभुता, एकता और अखंडता। देखो तीसरे में 3 चीज़ें हैं ना, संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये बनाए रखना है। ठीक, इनकी रक्षा करनी है। आर्टिकल ये इसमें क्या है, 4 में क्या बताया गया है, देश की रक्षा करनी है। देश की रक्षा कैसे करेंगे हम लोग, चारों तरफ से करेंगे ना, देश की रक्षा कैसे करोगे, चारों तरफ से। 5वें में क्या बताया गया है कि भाईचारा, 5वें में बताया गया है भाईचारा, 5वें में भाईचारा बताया गया है। 5 पांडव थे ना, उनमें भाईचारा अच्छा था ना। और फिर क्या बताया गया है कि छठे में क्या है, छठे में हमारी संस्कृति की बात आ गई। जहाँ पे भी संस्कृति की बात आ जाएगी, आप ये बताओ कि आपके क्लास 6 से ही संस्कृत स्टार्ट हुई थी ना, तो जहाँ पे भी संस्कृति की बात आ जाएगी वो 6 से। एंड 7th में क्या बताया गया, 7th पे आता है, जब आप ऐसे काउंट करेंगे तो आता है जी, और जी से सारी जियोग्राफिकल चीज़ें, जैसे पर्यावरण की, जियोग्राफिकल मतलब प्राकृतिक, एंड पर्यावरण की चीज़ें वन हो गई। देखो जियोग्राफिकल है ना, वन, झील, नदियाँ, सब जियोग्राफिकल चीज़ है ना, सब वन्य जीव शामिल हैं तथा जीवों के प्रति दया भाव रखें। तो कहीं पे भी पूछा जाएगा टफ से टफ कि मौलिक कर्तव्य, 7वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो आप बता दोगे। 7वें पे आता है जी, जिसे रिलेट कर लेंगे। 8वें पे विज्ञान आ गई थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाना है आपको, मानवतावाद।
ठीक, नवा पे क्या है कि हिंसा नहीं करनी है, हिंसा से दूर रहना है, हिंसा करेंगे क्या? हिंसा से दूर रहना है, हिंसा करेंगे नो, नो। और 10वें में क्या बताया गया है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी राष्ट्र निरंतर प्रगति की सभी का उत्थान करना है, ठीक। और 11वां मौलिक कर्तव्य बहुत पूछा जाता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रतिपाल्य शिक्षा के अवसर प्रदान करें, सिंपल सी बात, ठीक, राइट। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बैक करके आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। फिर बताया गया है आर्टिकल 51A मतलब मौलिक कर्तव्य हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के आर्टिकल हैं कुछ, आर्टिकल 52 से 61। इसकी ट्रिक होती है पकानी कोका द्वियोदशम, ठीक है। जो भाग 5 है आपका, जो भाग 4 है वो देखो अभी तक हमने पढ़ लिया कि जो भाग 2 में क्या है, भाग सेकंड कहाँ से कहाँ तक है, भाग फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है। भाग फर्स्ट ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 5 to 11 एंड इफ यू टॉक अबाउट पार्ट थर्ड, आर्टिकल 12 to 36 एंड फोर्थ में डीपीएसपी है, फोर्थ में डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 है। और फोर्थ ए में क्या है, 51A के मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। और फिर उसके बाद जो भाग 5वां है, पार्ट 5 है, इसमें आर्टिकल 52 से हैं 51 तक, 151 तक, ठीक। जिसमें हम लोग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इन सबको पढ़ेंगे, ठीक। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सीएजी ये सब इसी में है, ठीक। तो अभी तो हम लोग केवल 61 तक ये सेशन रखेंगे। तो इसकी जो एक ट्रिक है वो क्या है, पकानी कोका द्वियोदशम, पकानी कोका मेरे अध्यापक नवीन भैया ने हमको पढ़ाई, हम आपको पढ़ा रहे हैं। पकानी कोका द्वियोदशम, द्वियोदशम से आप याद कर सकते हो सब। पा से क्या है पद, पा से क्या है पद, ठीक। का से क्या है, का से है कार्यपालिका, का से क्या है कार्यपालिका। पद के बारे में क्या बताया गया, आर्टिकल 52, ये है 52, आर्टिकल 52, 53 और ये है 54, 54, ये है 55, ये है 56, ये है 57, ये है 58, ये है 59, ये है 60, ये है 61, ठीक। तो का में क्या है, जो आर्टिकल 53 में क्या बताया गया है, कार्यपालिका, कार्यपालिका के बाद देखो कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में सहायता होगी, निहित होगी, ये कार्यपालिका की बात बताई गई है, ठीक है। और फिर उसके बाद नी से होता है, नी से होता है निर्वाचन, इलेक्शन, नी से होता है निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन देखो बताया गया है ना। और ये 55 में क्या है, 55 में है कोटा, 55 में है कोटा मतलब निर्वाचक मंडल, हाँ निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है। फिर आर्टिकल 56 में क्या है, कार्यकाल है, कार्यकाल मीन्स टेन्योर, राष्ट्रपति का टेन्योर, टेन्योर के बारे में बताया गया है, ठीक। और फिर उसके दू से क्या है, दोबारा, दोबारा से मीन्स मतलब री इलेक्शन, री इलेक्शन दोबारा भी आप लिख सकते हो। एंड यो से क्या है, योग्यता, योग्यता मीन्स एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी, ठीक, एलिजिबिलिटी हो गई। एंड एलिजिबिलिटी कहीं कहीं क्वालिफिकेशन भी लिखा होगा तो आप लोग मतलब ये मत कहिएगा, क्वालिफिकेशंस, ठीक है। फिर 59 में क्या है, दशाएँ, दशाएँ मीन्स होता है शर्तें, कंडीशंस, कंडीशंस होती हैं ना, कंडीशंस। और 60 में क्या है, 60 में है ओथ, शपथ, पूछा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ दी जाती है कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 60। 61 में क्या है, महाभियोग, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट, महाभियोग, इम्पीचमेंट। देखो आर्टिकल 56 में कार्यकाल 5 वर्ष का बताया गया है, देखो 56 में था कि नहीं था। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यता, देखो 58 में योग्यता है कि नहीं है। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक। समझ में आया ना, अरे भैया समझ में आया कि नहीं आया।
आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। बाकी जो है वो अपना हम लोग आगे वाली क्लास में रखते हैं, ठीक है?